हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो बढ़िया रहिए। तो आज हम आप लोगों के साथ 12th केमिस्ट्री का केमिकल क्वांटिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारा आर्हेनियस इक्वेशन। मान लीजिए कि इस चैप्टर से जो भी बढ़िया हार्ड और टफ क्वेश्चंस बनता है वो इसी हेडिंग से आता है। क्लियर हुआ? तो हम अब देखेंगे जो आर्हेनियस इक्वेशन है, तो रियल में ये क्या था। तो जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है, मतलब कि जो हमारा रेट कांस्टेंट के है, इसमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट था। आपको पता होगा कि मैंने अभी रेट कांस्टेंट की स्टडी किया था। तो जो रेट कांस्टेंट है, तो रेट कांस्टेंट में टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। रोल इन टेम्परेचर, रोल इन रोल इन टेम्परेचर ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के लिए टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, क्या रोल होता है, उसको एक इक्वेशन में आर्हेनियस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था। मतलब कि द आर्हेनियस इक्वेशन इज, ये हमारी आर्हेनियस इक्वेशन है। क्लियर? where a is a frequency of pre-exponential factor and E equal to minus EA upon RT. Clear? E equal to minus EA upon RT is the fraction of collision that have energy greater than or equal to the activation energy at temperature T. Clear? मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका रिएक्टेंट है, ये बनाया प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या बनाया? प्रोडक्ट। अब यदि हम यहाँ पे एक एग्जांपल भी ले लें साथ में, तो N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। क्लियर? मतलब कि ये जो रिएक्टेंट है, इन रिएक्टेंट को क्या दिया आपने? टेम्परेचर। तो इसका जो रेट कांस्टेंट है, इसका जो रेट कांस्टेंट है, तो इसके टेम्परेचर देने पे इसके रेट कांस्टेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर देने पे रेट कांस्टेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है, ये एक्सप्लेन किया था आर्हेनियस ने। इसलिए हम इसको बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। जैसे आप इसको टेम्परेचर दोगे, तो इनके पार्टिकल के बीच कोलिजन होगा और ये कोलाइज्ड होके क्या बनाने लगेंगे? प्रोडक्ट। क्लियर? तो ये जो हमारा होता है E इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन दैट हैव एनर्जी, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर? अब यदि हम बात करें कि जो हमारा आर्हेनियस इक्वेशन है, K इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, तो उनमें सारी चीजें क्या क्या हैं। तो यदि हम के की बात करें, तो हम इसको बोलेंगे रेट कांस्टेंट। ए की बात करें, आर्हेनियस कांस्टेंट। टी की बात करें, टेम्परेचर। आर की बात करें, गैस कांस्टेंट, जो कि यदि हम बात करें 8.31, तो हम इसको लेंगे जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। लेकिन यदि आप कैलोरी में लोगे तो 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। क्लियर? ये हो गया हमारा गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट को यदि आप जूल में लोगे तो 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। यदि आप कैलोरी में लोगे तो 2 मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। क्लियर? अब यहाँ पे हम देखते हैं ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो हम इसको समझते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, तो समझिएगा। एक्टिवेशन एनर्जी को हम ग्राफ से समझेंगे।
इसको हम एक ग्राफ से समझेंगे। चलिए क्लियर। जैसे मान लीजिए ये हमारा A प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, ये रिएक्टेंट है। क्या है? ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। हमने क्या किया, इस रिएक्टेंट को मतलब कि ये वाला हमारा साइड रिएक्टेंट साइड है और ये वाला हमारा जो साइड है ये वाला, ये हमारा प्रोडक्ट। क्लियर? ये रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया। इसका ये वाला जो टॉप वाला, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा पीक पॉइंट है। क्लियर? ये हमारा पीक पॉइंट है। ये एनर्जी ई ए रिएक्टेंट, ये ई ए प्रोडक्ट। क्लियर? ई ए रिएक्टेंट, ई ए प्रोडक्ट, है ना, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? अब चलिए हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो अपन ने क्या किया कि रिएक्टेंट को, मतलब इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर रिएक्टेंट कन्वर्ट इन प्रोडक्ट। क्लियर? मतलब कि रिएक्टेंट को वह एक्स्ट्रा एनर्जी, मतलब रिएक्टेंट के लिए रिक्वायर्ड वह एक्स्ट्रा एनर्जी जिसको रिएक्टेंट गेन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? मतलब कि रिएक्टेंट को रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाने के लिए एनर्जी तो देना पड़ेगा ना, तो वह एक्स्ट्रा एनर्जी, मतलब कि रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, रिक्वायर्ड extra energy of reactant convert in product is called activation energy, जिसको हम EA से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। अब क्या होगा, हमारा जो ये था EA इक्वल टू, मतलब ये जो हमारी इक्वेशन है K इक्वल टू AE माइनस EA अपॉन RT में हमारा K क्या है, A क्या है, T क्या है, R क्या है, EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये हमारा इक्वेशन का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। अब हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन के लिए हम थोड़ा सा ड्राइव करते हैं। क्लियर? तो चलिए इसका यदि हम ड्राइव करके देखें तो हम इसके दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे K इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्लियर? K इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये हमारा इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बोथ साइड अप्लाई लॉगरिथम। क्लियर? ln, यानी हम बोथ साइड, दोनों साइड लॉग इक्वेशन अप्लाई करते हैं। क्लियर? चलिए यदि हम बात करें कि K, तो हम इसको लिख देते हैं ln K इक्वल टू ln A प्लस ln E की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्लियर? यहाँ पे हमारा फार्मूला लगेगा log A इंटू बी इक्वल टू log A प्लस log B। क्लियर? क्योंकि ये A इंटू बी था, log A इंटू ई, यानी कि E हमारा B हो गया, तो log A को ln A इंटू को प्लस ln B, ये B की पावर है तो B की पावर हो गई। क्लियर हुआ? सेकेंड इक्वेशन में यदि हम देखें तो ln A, ये पावर, एक हमारा फॉर्मूला होता है log x की पावर n log x। क्लियर? तो ये पावर हमारा आगे आ जाएगा, तो माइनस ई ए अपॉन आर टी ln E। क्लियर? अब हमको पता है ln E की वैल्यू होती है 1। क्या होती है? ln E की वैल्यू होती है 1। तो आपका इक्वेशन हो जाएगा ln K इक्वल टू ln A माइनस
ई ए अपॉन आर टी इंटू 1, तो हमारा यही रह जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, ln की वैल्यू लिख दीजिए। तो हमारा ln की वैल्यू होती है 2.303 लॉग बेस 10। क्लियर। बेस 10 यदि आप लिख रहे हो तो भी सही है, नहीं लिख रहे हैं तो भी सही है। क्लियर हुआ। चलिए, तो हम यहाँ पे अब लिख देते हैं ln की वैल्यू। तो ln की वैल्यू क्या होगी, देखिए करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग बेस 10 के, इसके जगह 2.303 लॉग बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्लियर हुआ। अब देखिए, अब ये इक्वेशन से हमारा यदि हम 2.303 कॉमन लेके बाहर निकाल लें, क्लियर, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2.303 कॉमन लेके बाहर निकालें तो इधर बच गया लॉग के, इधर से 2.303 कॉमन निकाले तो इधर बचा log a माइनस, जब मैं इससे 2.303 बाहर निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, तो ऊपर से मतलब कि यदि हम इसमें ऐसा कर सकते हैं 2.303 अपॉन 2.303 कर सकते हैं, ऊपर और नीचे सेम संख्या के इंटू डिवाइड। तो ये वाला 2.303 बाहर आ गया, लेकिन ये वाला बच गया, तो ये हमारा हो जाएगा ई ए अपॉन 2.303 आर टी। क्लियर। इस 2.303 से ये 2.303 कैंसिल आउट, तो हमारा क्या बचा इधर, log के इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। क्लियर हुआ। ये हमारा हो गया क्या, आर्हीनियस इक्वेशन का डिराइव फॉर्म। क्लियर। यहां से आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। log k इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन आर टी। आपको सारी वैल्यू पता है, k पता है, a पता है, e a पता है, r पता है, t पता है। अब अपन ऐसा करते हैं, एक ग्राफ देखते हैं। क्लियर। एक हम लोग ग्राफ देखते हैं, ग्राफ किस किस के बीच, log के वर्सेस 1/t। क्लियर हुआ। log के और 1/t के बीच हम ग्राफ देखते हैं। तो यदि हम log के और 1/t के वर्सेस यदि हम ग्राफ देखें तो अपन ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए ये हो गया 1/t और ये हो गया log के। क्लियर। अब इसके लिए इक्वेशन क्या है, तो जैसे कि मान लीजिए हमारा इक्वेशन ये है, log k इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r इंटू 1/t। मतलब log k और 1/t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर। मतलब कुछ ऐसा, log के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t, मतलब हमारा ग्राफ जो बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा। यदि कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब उसका ग्राफ 100% क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन 1/t के पहले इतना ये पहले से ऐड है, कुछ log a पहले से कुछ ऐड है, मतलब कि आप ये मान लीजिए यहाँ पे इतना तो log a है। क्लियर। उसके बाद ये ग्राफ हमारा, इसके लिए अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन या तो ऐसे बन सकता है या तो ऐसे बन सकता है। क्लियर। लेकिन आप यहाँ पे देखिए माइनस सिंबल है, माइनस सिंबल यहाँ मतलब ये पूरी क्वांटिटी माइनस है, तो ग्राफ हमारा ऊपर न जाके नीचे आ जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया हमारा log के और 1/t के बीच ग्राफ हो गया, है ना। चलिए, अब इसके बाद यदि हम देखें कि हमारे यहाँ से न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल्स में या तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेता है। क्लियर। या तो आपसे ये वाला फार्मूला डायरेक्ट पूछेगा, या तो आपसे ये वाला फार्मूला डायरेक्ट पूछता है। क्लियर। ये वाला फार्मूला डायरेक्ट पूछता है, ये वाला फार्मूला डायरेक्ट पूछता है, देन इसके बाद इससे न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है। आपसे ग्राफ पूछ सकता है log के और 1/t के बीच में। क्लियर। तो ये हो गया हमारा आर्हीनियस इक्वेशन का डिराइव्ड फॉर्म एंड वो ग्राफ। अब हम देखेंगे
डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हमारा आर्हीनियक इक्वेशन कैसे वर्क करता है। क्लियर। यदि आपको बोल दिया गया कि T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 है एंड T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट के मतलब K2 है, जैसे कि मान लीजिए आपको एक रिएक्शन दे दिया गया N2 + 3H2 = 2NH3। क्लियर। अब बोल दिया गया कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड में ये इतना रिएक्शन करता है, तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना करेगा। क्लियर। तो जब अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट अलग अलग हो जाती है तो हम यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ अलग अलग टेम्परेचर पे नहीं निकाल सकते। लेकिन यदि आप नीट और जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन तो बहुत अच्छे लेवल के मिलेंगे, यानी कि आपको ये वाला फार्मूला बहुत काम आने वाला है। क्लियर। तो आप हेडिंग डाल दीजिए लॉग, आप हेडिंग डाल दीजिए ऐसा कि लॉग के इक्वल टू लॉग ए ई ए अपॉन 2.303। इसका मतलब कि आप एक काम करो, यहाँ पे हेडिंग डाल दो रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट टेम्परेचर। क्लियर। चलिए, तो जैसे रेट कांस्टेंट की हम बात करें, हमारा इक्वेशन आया था लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन ये मेरा इक्वेशन था। क्लियर। अब यदि हम देखें फॉर T1 टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इज K1। क्लियर। मतलब T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट क्या आएगा, K1। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log K1 इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन आर T1। क्लियर। हमने क्या किया, T की जगह T1 और K की जगह K1, बाकी इजी है। अब हम देखेंगे फॉर T2 टेम्परेचर रेट कांस्टेंट K2। हम देखेंगे फॉर T2 टेम्परेचर रेट कांस्टेंट K2। क्लियर। T2 टेम्परेचर के लिए रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो T2 टेम्परेचर के लिए रेट कांस्टेंट होगा K2। हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं log K2 इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2। इक्वेशन सेकेंड। क्लियर हुआ। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट और ये होगा इक्वेशन सेकेंड। अब यदि हम देखें कि मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से माइनस कर देते हैं। क्लियर हुआ। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर देते हैं। जब हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस करेंगे, है ना, सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा log K2 माइनस log K1 इक्वल टू ये प्लस का ये माइनस का माइनस, है ना, माइनस करोगे तो कट जाएगा। फिर इसके बाद माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2। ये माइनस करने आओगे तो सिंबल उल्टा हो जाएगा, ई ए अपॉन 2.303 आर T1। क्लियर हुआ। अब एक काम करते हैं, log K2 अपॉन K1 हमारा क्या हो जाएगा, log A माइनस बी इक्वल टू log A अपॉन log B। तो हो जाएगा log K2 अपॉन K1 इक्वल टू माइनस इतना कॉमन आ जाएगा आपका, ये सेम है, ये सेम है, तो ये माइनस है ना, कॉमन आ गया है आपका। तो ये आ गया ई ए अपॉन 2.303 आर कॉमन आ गया। इधर बचा 1/T1 माइनस 1/T2। क्लियर हुआ। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो log K2 अपॉन K1 इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर
1/T1 माइनस 1/T2। क्लियर। जब आप इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई T2 माइनस T1/T2 इंटू T1। क्लियर। तो आप इसको लिख सकते हैं log K2/K1 इक्वल टू EA/2.303 R T2 माइनस T1/T2 इंटू T1। क्लियर हुआ। तो ये हो गया डिफरेंट टेम्परेचर पर, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रेट कांस्टेंट। क्लियर हुआ। बहुत बार आता है, इसको MTR कर लो डायरेक्ट। ये आपके 12th नीट और IIT तीनों के लिए वेरी IMP, मतलब जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जिससे बच्चे नेगेटिव करते हैं, जो बच्चों के ज्यादातर क्वेश्चन जो क्वेश्चन गलत होते हैं, आप मान लीजिए वो क्वेश्चन इसी फार्मूले से आता है। क्लियर हुआ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा आर्हीनियस इक्वेशन। तो इसलिए आप इसको बहुत बार, कम से कम आप इसको बिना देखे 3 बार प्रैक्टिस करिए। जैसे आपने 1 से 2 बार या 3 बार प्रैक्टिस किया ना, आपका एकदम मजेदार और बढ़िया सॉल्व हो जाएगा। यदि प्रैक्टिस, अब यहाँ पे देखिए मैंने फार्मूला निकाल लिया, ड्राइव कर लिया। अब हम इस फार्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे तो वो क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ। तो पहले आप इसको सीखिए, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा तो आर्हीनियस इक्वेशन के बेस्ड सारे के सारे न्यूमेरिकल्स रहेंगे। क्लियर। तो आप इसको नोट करिए, फिर अपन इसके नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ इसके न्यूमेरिकल का डिस्कशन करते हैं। क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच।